तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये रहा, देखो सेंसेक्स का चार्ट मैं आपको प्रेडिक्शन करने वाला हूँ 6 नवंबर के लिए, ठीक है। आज 5 नवंबर को है हॉलीडे, ठीक है। आज मार्केट बंद रहेगा। 4 नवंबर को यहाँ मार्केट बनाता है, ये देखो यहाँ पर ये वाला मार्केट है। 4 नवंबर को ये वाला मार्केट बनाता है, ये वाला। तो यहाँ से नीचे आया था, मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाई थी, ठीक है। मेरा यहाँ पर कुछ भी प्रॉफिट नहीं बन के आया, ठीक है। मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाई, ना निफ्टी के अंदर, ना बैंक निफ्टी के अंदर, ना सेंसेक्स के अंदर। मैं सिर्फ देखता रहा मार्केट कैसा क्या चल रहा है। तो देखो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ आ रही मार्केट, ठीक है। निफ्टी का चार्ट भी ऐसे बन रहा है, सेंसेक्स का चार्ट भी ऐसे बन रहा है, पर बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा अलग बन रहा है, उसमें भी नीचे की तरफ ही आ रहा है, ठीक है। उसमें डायरेक्ट नीचे की तरफ नहीं आ रहा, पर नीचे की तरफ उसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो समझो यहाँ पर ट्रेंड डाउन साइड का, हर सेक्टर के अंदर गिरावट आ रही है इधर, ठीक है। हर सेक्टर के अंदर गिरावट आ रही है, तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखो, ठीक है। यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट। तो हमको क्या करना है, देखो यहाँ पहले हम मंथ का चार्ट देखते हैं। मंथ का चार्ट मैंने आपको पहले ही बता रखा है शायद, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मंथ के चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से देखो अक्टूबर का मंथ ऊपर के लिए था, अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। नवंबर में थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ वीक का चार्ट देखेंगे। देखो हम तो इंट्राडे करते हैं, तो हमको ना इतना जानने जो इतनी पीछे या क्या सा क्या चल रखा है, ठीक है। हम इंट्राडे कर रहे हैं, मंथ के चार्ट पे इतना जान के क्या करेंगे हम, ठीक है। तो अब हम करेंगे वीक का चार्ट। वीक के चार्ट पे हमको दिखाई देगा थोड़ा सा कि भाई यहाँ पर ट्रेंड डाउन साइड के लिए अच्छा खासा यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है। देखो यहाँ पर वीक के चार्ट पे 2 वीक, तीसरी वीक लगातार नीचे की तरफ आई, तो यहाँ पर दिखाई देगी हमको कि ट्रेंड किस साइड का, डाउन साइड के लिए ट्रेंड है। तो हम नीचे की तरफ पोजीशन बनाएंगे जब भी हमको ट्रेड मिलती है, ठीक है। ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे डे का चार्ट। डे के चार्ट पे भी हमको दिखाई देगा कि देखो यहाँ पर डीप रेड कैंडल बन रखी है। इस वाली रेड कैंडल के अंदर मैंने ट्रेड लेनी है, इस ग्रीन कैंडल के अंदर मैंने ट्रेड ली, तो मेरे यहाँ 17 लाख रुपये का मेरा प्रॉफिट बना था। लॉस हुआ था, ठीक है, लॉस हुआ था, प्रॉफिट नहीं हुआ था। 17 लाख रुपये का मेरा यहाँ होता लॉस इस ग्रीन कैंडल के अंदर। तो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ से नीचे आ सकती है, तो अब यहाँ मेरे को लगता है कि देखो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर ग्रीन कैंडल ही बन सकती है, ठीक है, डे के चार्ट पे, या फिर नीचे की तरफ आती है। वो ओपन के ऊपर है, ठीक है, कहाँ पर ओपन होती है मार्केट, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्या बनता है, ठीक है। डे के चार्ट पे भी हमको दिखा दे रहा है नीचे की तरफ आ रही है, तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ पोजीशन बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डे का चार्ट हो चुका है, कितना 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं आप। 15 मिनट की चार्ट पे हमको दिखाई देगा कि यहाँ पर देखो लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पर नीचे की तरफ, ठीक है, लोअर लो बना बना के। ये 3-4 दिन का चार्ट है, एक ही चार्ट लगा लगभग, ठीक है, सेम ही चार्ट है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो लोअर लो बना बना के नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर देखो लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि भाई यहाँ पर कहीं पर भी ओपन होगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेड ले सकता हूँ कि भाई यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए। अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो मैं यहाँ पर कम पैसों के साथ ट्रेड ले सकता हूँ। अगर यहाँ बायर्स दिखाई देंगे, सेलर्स के साथ ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि देखो पहले ही तैयार नीचे आ चुकी होगी, तो मैं और ज़्यादा मैं पैसा ऐड नहीं करूँगा नीचे के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऊपर के लिए ट्रेड बना सकता हूँ। अगर यहाँ बायर्स थोड़े से दिखाई देंगे कि भाई यहाँ से बायर्स आ रहे, फिर नीचे आ सकती है, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर ओपन तो हो गया, पहले ऊपर गया, फिर नीचे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं शुरुआत के लिए बता रहा हूँ, पूरे दिन में तो कुछ भी कर सकता है कि भाई ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। मैं पूरे दिन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई शुरुआत के आधे घंटे के अंदर हम कैसे ट्रेड बनाते हैं, ठीक, शुरुआत के आधे घंटे के अंदर हम कैसे ट्रेड बनाते हैं जब मार्केट ओपन होता है, वो चीज़ होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर यहाँ पर ओपन हो रही है, तो यहाँ बायस आ रहे हैं, तो यहाँ ट्रेड में ले लूँगा, फिर यहाँ से मैं एग्जिट होऊंगा, ठीक है, बहुत कम पैसा लगाऊंगा, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। अगर नीचे की तरफ आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे ऐसा ऐड कर सकता हूँ। बहुत देखूंगा सिचुएशन कैसे क्या बन रही है, कैंडल स्टिक को देखूंगा कि भाई यहाँ कितनी बड़ी कैंडल बन रखी है, ठीक है, कैसे क्या बायस आ रखे हैं, अभी सेलर्स आ रखे हैं, उसी हिसाब से मैं ट्रेड लूंगा, ठीक। यहाँ पर नीचे की तरफ ऐड करूंगा। अगर यहाँ पर ओपन हो रही है, यहाँ के आसपास थोड़ा सा ही गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि भाई यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं, तो सेलर के साथ जाऊंगा, बायर्स आएंगे तो बायर्स के साथ मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेड ले लूंगा। और टारगेट मैं बड़ा नहीं रखूंगा, ठीक है, बड़ा टारगेट नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं दो मोमेंटम के साथ जाता हूँ, ठीक है, मोमेंटम के साथ जाता हूँ। अगर ऐसा गिर रहा है तो मैं यहाँ से होल्ड कर लूंगा, अगर ऐसा चल रहा है तो यहाँ पर कम होल्ड करूंगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि भाई कैसा क्या यहाँ पर टारगेट चल रहा है मेरा, तो उसी हिसाब से मैं देखता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि भाई पूरे दिन बैठ जाऊँ, ठीक है, पूरे दिन नहीं बैठता मैं, क्योंकि ना पूरे दिन बैठने का मतलब होता है कि आप टाइम दी के करवा रहे हैं, टाइम दी के कराओगे तो पैसा लॉस होगा। लॉस का मैं इतना ज़्यादा नहीं लेता, मैं इतना ज़्यादा लॉस नहीं लेता। मैं सोचता हूँ प्रॉफिट में जाए, चाहे थोड़ा ही प्रॉफिट में जाए, पर प्रॉफिट के अंदर आना चाहिए। पर कई बार लॉस हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर ओपन हो गया, यहाँ पर अगर सेलर्स दिखाई देंगे तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ नीचे के लिए, कम पैसों के साथ एवरेज क्वांटिटी यूज करूंगा। अगर यहाँ पर बाय सेलर्स आ रहे हैं और यहाँ पर 4 गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो कम पैसों के साथ ट्रेड लूंगा। तो वो डिपेंड करता है कैसा क्या यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है। और देखो किसी को कुछ नहीं मालूम, ठीक है, किसी को भी कुछ नहीं मालूम कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। अगर सबको मालूम होता तो बिना करोड़ों रुपए छाप रहे होते, ठीक है, करोड़ों छाप रहे होते, किसी को कुछ नहीं मालूम। मार्केट एक प्रेडिक्शन के ऊपर चलती है, ठीक है, मार्केट के अंदर ऐसा ऐसा हो सकता है, कंफर्म कुछ नहीं होता, कंफर्म कुछ नहीं होता, मार्केट के अंदर हो सकता है, ठीक है। हम ना हो सकते के ऊपर हम पैसा लगाते हैं
और जो हमने प्रेडिक्शन करी होती है वो 60% रॉन्ग होती है। ठीक, किसी की भी देखना 60% रॉन्ग होती है, लगभग 40 से 50% ही ठीक होती है। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखा करो। मार्केट हमेशा अपोजिट चलते हैं, जो हम सोचेंगे उससे अलग ही चलेगी। ठीक है, हमने सोच लिया इस साइड नीचे आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, हमने सोच लिया यहाँ से ऊपर जाएगी तो मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, अपोजिट ही चलता है। तो हम यहाँ पर कैसे मैनेज करते हैं, हम यहाँ मनी मैनेजमेंट करते हैं तभी पैसा बनता है। जैसे कि गलती से मार्केट यहाँ पर ओपन हो गया, ठीक है, हमको मालूम है कि यहाँ सेलर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस कर लेंगे। ठीक है, टारगेट यहाँ पर आएगा लगभग। ठीक है, यहाँ से ये स्टॉप लॉस टारगेट, ये ट्रेड हमने यहाँ पर लिए। ठीक है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया यहाँ से यहाँ तक। अगर 1 रुपये का लॉस होगा 3 रुपये का हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट होता है ये सारी। फिर अगर 3 बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है, हमने 3 बार कहीं बार स्टॉप लॉस ले लिया तो भी हमारा प्रॉफिट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो हम इस चीज के वजह चलते हैं। हमारी सबकी प्रेडिक्शन रॉन्ग ही होती है, सबकी प्रेडिक्शन रॉन्ग होती है, सबकी ट्रेड रॉन्ग होती है। ठीक है, अगर किसी ने 100 ट्रेड लिए, 100 में से उसकी 60 ट्रेड लॉस में जा रखी। ठीक है, 60 ट्रेड लॉस में जा रखी, 40 से 50 ट्रेड ही उसकी प्रॉफिट में गई होती है, तब भी उसका करोड़ों में प्रॉफिट आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा होता है, जितना प्रॉफिट किसी ने देखा नहीं होता। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखो। मेरा ही प्रॉफिट बनता है। ठीक है, आपको मालूम 50-50, 60-60 लाख रुपए का कई बार दिन में प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, दिन के अंदर प्रॉफिट बनता है, तो आपको मालूम ही कैसा क्या प्रॉफिट बनता है। तो ऐसा नहीं होता कि भाई हमको पक्का मालूम है। ठीक है, पक्का किसी को नहीं मालूम, प्रेडिक्शन होती है, प्रेडिक्शन होती है। प्रेडिक्शन के अंदर हम देखते हैं कि भाई मार्केट किस साइड आ सकता है। ठीक है, कंफर्म कुछ नहीं होता है, और कई बार पैसा बनता है, कई बार पैसा नहीं बनता है। ठीक है, सबका लॉस होता है, मेरा खुद लॉस होता है। कई बार 30-30 लाख रुपए का लॉस जाता है यहाँ पे साढ़े। ठीक है, 30-30 लाख रुपए का, 20-20 लाख रुपए का। लास्ट डे मेरा कितना 17 लाख रुपए का लॉस गया था। ठीक है, 17 लाख रुपए का लॉस गया था। कितनी तारीख को? 4 अगस्त में ट्रेड लेनी थी, उससे पहले जब भी हुआ होगा। ठीक है, तब मेरा 17 लाख रुपया लॉस गया था, और उससे पहले लगभग में 40 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, वो तो पार्ट ऑफ जर्नी होती है। ठीक है, पार्ट ऑफ जर्नी होती है, कभी प्रॉफिट आएगा कभी लॉस आएगा। और मनी मैनेजमेंट आपको ठीक करके रखना है। आपको ना अभी पैसा बचाना है बाद में सीखने के लिए। ठीक है, तो आप देखो, आपको सीखने के लिए आना है, आपको कमाने के लिए कभी नहीं आना मार्केट के अंदर। ठीक है, और मनी मैनेजमेंट ठीक रखोगे तभी पैसा बनेगा। जिसको मैनेजमेंट साथ आपके माइंड सेट के ऊपर है, माइंड सेट आपका ठीक है, साइकोलॉजी आपकी ठीक है, तभी पैसा बन के आएगा। ठीक है, आप परसेंटेज के ऊपर देखो, आपको ना 1%, 2%, 3% ही आपको दिन के अंदर लेके जाना है, तो आपको बहुत पैसा बन के आता है। ठीक है, कभी 20 लाख रुपया प्रॉफिट होता है, कभी 30 लाख रुपया प्रॉफिट होता है, पर आप ये भी देखा करो कि मैंने पैसा कितना लगा रखा है। ठीक है, पैसा भी मेरा अच्छा खासा यूज होता है, तभी इतना प्रॉफिट बन के आता है। ऐसा नहीं है 20-30 लाख रुपए मैं लगाया, 20-30 लाख रुपए बन गया, ऐसा नहीं होता। ये मेरा लगभग 5-6% ही आ पाता है, 5-6%, मैक्सिमम 15%। ठीक है, 15%। ठीक है, मैक्सिमम इतना ही निकल पाता है। अगर मैं होल्ड करके रखता हूँ ना कि भाई अगले दिन के लिए, तब मेरा लगभग 100% के आसपास, ठीक है, पैसा खो जाता है कई बार। पर अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, ठीक है, देखो इंट्राडे कर रहा हूँ, तो मैं लगभग जितना मैंने कैपिटल लगा रखा है, कैपिटल जितना मैंने लगा रखा है उसमें से ना 5%, 6%, 7%, 15% मैक्सिमम जाता है। ठीक है, मैक्सिमम जाता है। तो आप देखा करोगे भाई, मैं भाई पैसा भी अच्छा खासा लगा रहा हूँ, तभी पैसा बन के आ पाता है। ठीक है, तो आपको भी ध्यान में रखना है। अगर आप 1 लाख लगा रहे हो तो भाई आपका मैक्सिमम 10,000 ही बन रहा बहुत है। ठीक है, 10,000 ही बन रहा बहुत बन गया आपका। ठीक है, तो आप इस चीज के ध्यान में रखा करो कि आपका 10,000 भी 1 लाख पे 10,000 बन रहा है, और 10 लाख आपके अभी अकाउंट में पड़े हुए हैं। जब आपके पास 10 लाख है, 10 लाख में से आपने 1 लाख रुपए लगाया है, 1 लाख में से आपका 10,000 बना है, 10,000 में से आपको 3 से लेके 5,000 रुपए का आपको लॉस लेना था। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि आपके बैक एंड में पैसा पड़ा होना चाहिए। ठीक है, बैक एंड में पैसा पड़ा होना चाहिए, तभी पैसा बनता है, बनना नहीं पल पाता। तो आपको मैं सेंसेक्स का ही बता दिया, यहाँ पर प्रेडिक्शन बता दी है, निफ्टी की मैंने बता रखी है, बैंक निफ्टी की बता रखी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आपको देखनी हो तो आप उसकी भी जाके प्रेडिक्शन चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।